ये हमारे प्रेमघन जी हैं जो कि अपने देश के बारे में लिखे हैं। बहुत इनका नमन है, समझ में गया ना, क्योंकि अपने देश के बारे में बताए हैं इस चैप्टर में कि हमारे देश के लोग अपने संस्कृति और सभ्यता को क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं। हमारे देश के लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल रहे हैं और विदेशी सभ्यता और विदेशी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। इसी के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका नाम है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब अपना देश, समझ में गया। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इनके परिचय के बारे में जानेंगे, इसके बाद इनकी कविताओं को पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले है कि प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। प्यारे बच्चों, प्रेमघन जी जो थे भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रेमघन जी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रेमघन जी किस युग के कवि थे। प्रेमघन जी किस युग के कवि थे? तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो भारतेंदु युग। क्या होगा? भारतेंदु युग। क्या होगा? भारतेंदु युग। प्रेमघन जी का पूरा नाम क्या है? अरे ध्यान दो, ध्यान नहीं दे रहा है। प्रेमघन जी का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो प्रेमघन जी का पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या नाम है? क्या नाम है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, आगे देखिए। इनका जन्म 1855 ईस्वी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि प्रेमघन जी का जन्म किनका प्यारे बच्चों? तो प्रेमघन जी का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछ चुका है कि प्रेमघन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हम लोग ऑप्शन डी में दिया रहता है उत्तर प्रदेश यानी कि मिर्जापुर। और कब हुआ था? तो 1855। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रे भाई प्यास लगलो, तनी पानी पी ले। पानी पी लिए, थक गए हैं तुम लोग के चलते। देखो इधर, देखो यार, देखो इनका जन्म जो हुआ था, प्रेमघन जी का जन्म जो हुआ था 1855 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। इनका निधन 1922 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1922 ईस्वी में हुआ। ये आदर्श मानते थे, यानी कि प्रेमघन जी आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेमघन जी आदर्श मानते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किस चीजों में मानते थे? तो काव्य और जीवन दोनों में। यानी कि प्रेमघन जी जो है वो अपने, प्रेमघन जी किन को अपना आदर्श मानते थे? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रेमघन जी किन को अपना आदर्श मानते थे। तो प्रेमघन जी अपना आदर्श मानते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र को काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में। यानी कि कविता और अपने जीवन दोनों क्षेत्रों में आदर्श मानते थे। किसको? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आगे देखिए, ये निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। यानी कि प्रेमघन जी जो है वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे, यानी कि कहानी लिखते थे। आगे देखिए, रसिक समाज की स्थापना 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में की। यानी कि प्रेमघन जी जो है रसिक समाज की स्थापना कब किए? तो 1874 ईस्वी में किए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि रसिक समाज की स्थापना किसने किया? रसिक समाज की स्थापना किसने किया? तो रसिक समाज की स्थापना हमारे प्रेमघन जी ने किए। और कब किए? तो 1874 ईस्वी में किए। कहाँ किए? तो मिर्जापुर में किए। समझ में आया? आगे देखते हैं। वे आनंद कदामिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी निरोध नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। यानी कि हमारे प्रेमघन जी जो है, ठीक है, वो आनंद कदामिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी निरोध नामक साप्ताहिक पत्र का क्या किया? संपादन किया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो प्रेमघन। क्या मानेंगे? प्रेमघन। बोल देगा कि नागरी निरत का संपादन किसने किया? तो प्रेमघन। कोई भी पूछ सकता है, तो इसको आप लोग नोट करते रहिए और ध्यान देते रहिए। आगे देखिए, साहित्य सम्मेलन के कोलकाता अधिवेशन के वे सभापति रहे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि प्रेमघन जी साहित्य किस सम्मेलन के अधिवेशन में सभापति रहे? किस सम्मेलन के अधिवेशन के में सभापति रहे? तो साहित्य सम्मेलन। कौन सम्मेलन? तो साहित्य सम्मेलन। कहाँ में? तो कोलकाता में। समझ में आया? आगे देखते हैं। आगे हम लोग का उनकी रचनाएं, यानी कि प्रेमघन जी की जितनी भी रचनाएं हैं वे प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है।
प्यारे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रेमघन जी का जितना भी रचनाएं हैं वो किससे किससे संग्रहित है, तो प्रेमघन सर्वस्व से। किससे प्यारे बच्चों, तो प्रेमघन सर्वस्व से। किससे, तो प्रेमघन सर्वस्व से। समझ में आया। आगे देखिए, वे निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। यानी कि हमारे प्रेमघन जी जो थे वो निबंध भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे, बहुत अच्छा कवि भी थे। इतना अच्छा कवि थे कि अपने देश के बारे में बताए हैं कि हमारे देश के लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं, उनकी संस्कृति को, उनकी कल्चर को अपना रहे हैं, और हमारे देश के लोग हमारे संस्कृति और कल्चर को क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं दिन प्रतिदिन। समझ में है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार है यार, ये गारंटी है आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ये फिक्स है। देखिए यहाँ, देखिए उनका प्रसिद्ध नाटक है प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य। प्यारे बच्चों, हमारे प्रेमघन जी का प्रसिद्ध नाटक कौन है, तो प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य। कितना बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है, भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है, तो हमारे प्रेमघन जी का है। किनका है, प्रेमघन जी। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में कि भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है, भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है, तो प्रेमघन। कौन, प्रेमघन। आगे देखिए, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण। प्यारे बच्चों, यानी कि जो प्रेमघन जी थे वो ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किसमें किए थे, तो जीर्ण जनपद। किसमें, तो जीर्ण जनपद नामक काव्य में। किसमें प्यारे बच्चों, तो जीर्ण जनपद नामक एक कविता है, उसी में करते थे। ठीक है। आगे देखिए, प्रेमघन ने काव्य की रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा एवं अवधि में किया है। किसमें किया है प्यारे बच्चों, तो ब्रज भाषा एवं अवधि में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि प्रेमघन जी जो हम लोग के कवि प्रेमघन है, ये अधिकांशतः अपनी रचना किस भाषा में करते हैं। प्रेमघन जी जो हम लोग का कवि है, प्यारे बच्चों, प्रेमघन जी जो हम लोग का कवि है, ये अधिकांशतः रचना किस भाषा में करते हैं, तो ब्रज भाषा एवं अवधि में। किसमें, तो ब्रज भाषा एवं अवधि में। आगे देखिए, लास्ट स्वदेशी, ये जो हम लोग का चैप्टर है जो कि प्रेमघन जी लिखे हैं, जिसका नाम है स्वदेशी। ये स्वदेशी प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। किससे संकलित है प्यारे बच्चों, तो प्रेमघन सर्वस्व से। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है और अब की बार भी पूछेगा, तो इसको ध्यान से देखिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों कि स्वदेशी जो हम लोग का कविता है ये कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से इसको लिया गया है, तो इसको लिया गया है प्यारे बच्चों प्रेमघन सर्वस्व से। कहाँ से लिया गया है, तो प्रेमघन सर्वस्व से। तो इनका ये परिचय था। अब हम, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी, यानी कि प्रेमघन जी का जो ये कविता है बहुत मजेदार है। और हाँ, अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने देश से, अपने संस्कृति से प्रेम करते हैं, तो इस चैप्टर को जरूर पढ़िए और समझिए और आज से बदलाव कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट हम लोग का है, बोला कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। बोल रहा है कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शा। वाह, कवि जो प्रेमघन जी जो है अपने देश के बारे में बोल रहे हैं कि हमारे देश में जितने भी वस्तु है, जितने भी नर है, मादा है, कुछ भी है, जितने भी वस्तु है, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उसकी चाल हो, चाहे रीति रिवाज हो, समझ में आएगा ना, सब विदेशी हो गया है। ये हम लोग जैकेट पहन रहे हैं, ये भी विदेशी है। ठीक है। लोग आजकल खाना खा रहे हैं, वो भी विदेशी है। हंस भी रहे लोग विदेशी के जैसा हंस भी रहे यारे बच्चों, हंस भी रहे लोग विदेशी के जैसा, बुझा रहे कि अंग्रेजे है। समझ में आएगा ना, कपड़ा अंग्रेजी के जैसा पहना है लोग, हती पैंट पहन लेता है लोग। बताइए, हमारे संस्कृति को भूल रहे हैं लोग। का जन का अब बोलता भी लोग विदेशी, चार अक्षर अंग्रेजी जान गया का विदेशी एकदम अपने आप को अंग्रेज समझने लगता है। समझ में आएगा ना। तो जितने भी हमारे देश के लोग हैं दिन प्रतिदिन अपने सभ्यता और संस्कृति को क्या कर रहे हैं, तो भूल रहे हैं और विदेशी को अपना रहे हैं, यानी अंग्रेजी को अपना रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शा। यानी कि हमारे देश में जितने भी वस्तु है अब सब विदेशी हो गया है।
चाहे वो आदमी हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, दिन प्रतिदिन विदेशी वस्तु हो गया है। चाहे रीति रिवाज हो, सब विदेशी का अपना रहा है लोग। ठीक है, भारतीयता कछु ना भारत में दर्शाते, यानी कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं दे रहा है। कभी बोल रहे हैं कि हमारे भारत में भारतीयता दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए, बोले कि मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधो के है ये क्रिस्तान। प्यारे बच्चों, कभी बोल रहे हैं कि मनुज भारती का मतलब होता है भारतीय मनुष्य। मनुज भारती का मतलब क्या होता है? भारतीय मनुष्य। यानी कि अब आप भारतीय मनुष्य को देखकर नहीं पहचान सकते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है और कौन ईसाई है। किसी को आप नहीं पहचान सकते हैं। सब एक ही जैसा लगेगा, अंग्रेज। सबके जैसा कैसा लगेगा प्यारे बच्चों? अंग्रेज। क्योंकि जब सब एक ही ड्रेस पहनेगा तो हम लोग पहचान सकते हैं कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है? नहीं पहचान सकते हैं। अब सबका ड्रेस अलग अलग होता है, हिंदू का अलग होता है, मुस्लिम का अलग होता है। सब अपना अपना अलग अलग रीति रिवाज रखेगा, लोग वैसा पहनावा रखेगा, लोग तब लोग पहचानेंगे। तो वही बोला है कि मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधे के है ये क्रिस्तान। यानी कि भारतीय मनुष्य को देखकर आप नहीं पहचान सकते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है और कौन क्रिश्चियन है। किसी को आप पहचान नहीं सकते हैं। आगे देखिए, बोले कि पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई नहीं अति भाई। प्यारे बच्चों, आज मतलब पढ़ी विद्या परदेश की, यानी कि हमारे देश के लोग अगर विदेश में, परदेश का मतलब होता है दूसरे देश में जाकर पढ़ ले रहा है लोग, तो उसका बुद्धि भी विदेशी हो जा रहा है। कोई भी बच्चा को जाके इंग्लैंड में पढ़ लेगा, 5 साल पढ़ लेगा तो वो अंग्रेजी के जैसा हो जाएगा, अंग्रेजी के जैसा उसका चाल चलन हो जाएगा। यहाँ आएगा तो गुड बॉय मारेगा ऐसा इंग्लिश कि बुझाएगा कि अंग्रेज का बापे है ना हो। तो हम लोग उसको नहीं अपनाना है, हम लोगों को अपना भाषा अपनाना है, हिंदी। समझ में गए ना? अपने संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। लोग दिन प्रतिदिन अंग्रेज को अपना, अंग्रेजी मतलब विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं लोग। विदेशी जैसा खाना खाता है लोग, चाइनीज चावल खा के एकदम चाइनीज बोलता है लोग। आगे देखिए, बोला है कि पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई नहीं अति भाई। प्यारे बच्चों, परदेश की विद्या यानी विदेश की विद्या पढ़ के विदेशी बोली बोल रहा है लोग, और चलता है लोग विदेशी जैसा। ऐसा चलेगा लो ना कि अब देख के हंसी आता है। हम लोग कहते हैं ना कि बाप रे बाप, चलन इसका मतलब इसका चाल बदल गया, देखो ना कैसे चल रहा है। हम लोग वैसे बोलते हैं, समझ जाएंगे ना? हम लोग देखिए, जो हम लोग का है वैसे रही, सिंपल। ये ना कि जाके 2 साल अमेरिका में रह गए, आई एम अमेरिकन, आई एम नॉट इंडिया। तो ये सब नहीं करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, बोले कि ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, सपनेहू जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। बोले कि ठठे विदेशी ठाठ सब, यानी कि जितने भी अब घर द्वार सब बन रहे हैं ना प्यारे बच्चों, वो सब विदेशियों के जैसा बना रहे हैं। हमारे देश के जितने भी लोग हैं सब विदेशियों के जैसा घर द्वार बना रहे हैं लोग। ठीक है, और उनमें भारतीयता मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं भारतीयता लेस हो गया है, कहीं भी उनमें भारतीयता दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे देश में पहले घर कैसे बनता था, लोग आजकल डिजाइन का मार घर बनवा रहे हैं लोग, अंग्रेज खाने। समझ में गया ना? गौर से बोलता है लोग, इंग्लैंड कोई जाएगा ना प्यारे बच्चों तो बोलेगा हम इंग्लैंड गए थे। अरे बेवकूफ़, ये बोलो कि हम इंडियन हैं, अपने देश की प्रशंसा करो, अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को अपनाओ। तुम अंग्रेजी को अपना रहे हो, वो हम लोग का भाषा नहीं है, उसको नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, सब अपना रहे हैं। बोले कि बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। बहुत सोचने वाला बात है प्यारे बच्चों कि जो हिंदू लोग हैं ना, वो भी हिंदी नहीं बोलते हैं और अंग्रेजी का भाखन करते हैं और अंग्रेजी का उपभोग करते हैं। यानी कि अंग्रेजी ये बोलते हैं, अंग्रेजी ये गिलते हैं, अंग्रेजी ये खाते हैं। अब बताइए, अंग्रेजी वस्तु का उपयोग करेंगे, खूब अंग्रेजी बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऐसा बोलेगा लोग कि हंसी आएगा। समझ में आएगा ना? हम लोग को अपना भाषा अपनाना चाहिए, हिंदी से प्यार करना चाहिए। हिंदी हम लोग का राष्ट्रभाषा है। समझ में आएगा ना? हिंदी बहुत ही अच्छा भाषा है। और हम लोग किसी भी बच्चे से प्यारे बच्चों हम लोग पूछेंगे आजकल कि तुम अंग्रेजी सीखना चाहता है कि हिंदी, तो सब बोलेगा अंग्रेजी।
क्योंकि वो अंग्रेजी को अपना रहा है, विदेशी भाषा को अपना रहा है, अपने भाषा से दूर भाग रहा है। और जब तक हम लोग अपने भाषा से दूर भागेंगे तब तक हम दूसरे के भाषा को अपनाएंगे तो उसी के जैसा ढल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आगे बोला कि बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, यानी कि अब हिंदू लोग भी ना हिंदी नहीं बोल रहा है। सोचने वाला बात है कि हमारे देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदू लोग भी हिंदी नहीं बोलते हैं और अंग्रेजी मार बकाते हैं, भौक भौक अंग्रेजी फेंकते हैं, भगा देते हैं, अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, हम अंग्रेज हैं। प्यारे बच्चों बता दे रहे हैं अंग्रेजी सीखना अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी सीख कर अंग्रेज बनना अच्छी बात नहीं है। हम अंग्रेजी सीख लेंगे तो अपने माता पिता के सामने अंग्रेजी बोलेंगे? नहीं, हम अपने माता पिता के सामने अपना ही भाषा बोलेंगे, अपना हिंदी भाषा ही बोलेंगे। जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन जानकर अपने आप को बड़ा समझना अच्छी बात नहीं है। और अंग्रेजी वस्तु का उपयोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब अंग्रेजी, मार अंग्रेज खाने हैं। आगे देखिए बोले कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। प्यारे बच्चों बोल रहे कि अंग्रेजी वाहन यानी कि हमारे देशों में अभी जितना भी वाहन चल रहा है सब अंग्रेजी, गाड़ी घोड़ा जितना भी चल रहा है सब अंग्रेजी है, सब अंग्रेजी, अंग्रेजों जैसा बन रहा है गाड़ी लोग। हमारे देश में अब अंग्रेजों जैसा गाड़ी चला रहे हैं लोग। इसके बाद बसन कपड़ा भी एकदम अंग्रेजों जैसा पहनता है लोग। अंग्रेज का देख लेगा लोग ऐसे कोट पैंट पहना एकदम झाड़ देगा लोग कोट पैंट। अरे यार पहनो, लुंगी पहनो, धोती पहनो, पैंट पहनो, तुम लोग पहन लेता है लोग कोट हम लोग का थोड़ी है, अंग्रेजवा सबका है, लेकिन क्या करे हीरो बोलने के लिए पहन लेता है लोग। बोले कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, और अंग्रेजों के जैसा भेष बना लेता है लोग, ऐसा ड्रेस मार लेगा लोग, चमका लेगा लोग कि देखने में अंग्रेजी लगेगा लोग। ठीक है, अंग्रेजी रुचि, और उस सबको अंग्रेजी में रुचि भी आ जा रहा है, अंग्रेजी वस्तु को अपना रहे हैं, अंग्रेजी अच्छा भी लग रहा है। गृह घर भी अंग्रेजी जैसा बना रहा है। सोचने वाले होते हैं घर भी अंग्रेजी, माने हमारे देश के कोई मोल नहीं है, हमारा देश है, अपने देश में बहुत सारा चीज़ है, उसको अपनाएंगे। काहे अपनाएंगे अंग्रेज को? नहीं अपनाएंगे, समझ में गए ना। सकल अब देख ओकनी के मुँह अंग्रेजी खानी हो गया है, जितना बड़ा सन ओकनी के मुँह अंग्रेजी खानी हो गया है। देख के नहीं पहले बाप रे बाप विदेशी है का पूरा उजरे है धप धप। बोले कि वस्तु देश विपरीत है, जितना भी वस्तु है हमारे देश के क्या है विपरीत है। अगला है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिना। बोल रहे कि हिंदुस्तानी नाम सुनकर और हिंदुस्तानी लोग ही लजाते हैं, अपने आप को शर्म करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के ही होके अगर वो अंग्रेजी जान जा रहा है तो समझ रहे कि नहीं, अपने आप को छुपा रहे कि ना हम भारतीय नहीं है। समझ में है ना, सोचने वाला बात है। गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। सीखे भाषा अलग बात है, लेकिन अपने संस्कृति अपने सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। और हम भारतीय है तो बोलेंगे भारतीय है, कहीं भी जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं कि हिंदुस्तान का नाम सुनकर और लजाते हैं, घिनाते हैं कि बाप रे बाप हम हिंदुस्तानी कहलाएंगे। सोचने वाला बात है। भारतीय वस्तु सोए और भारत के जितने वस्तु है सब भारत के वस्तु से घिनाते हैं। अरे ये अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है। और दूसरे विदेशी वस्तु को अपनाते हैं, बोलते हैं ये अच्छा है। भारत में जन्म लिया विदेशी वस्तु को अपना रहा है। आगे देखो मार चाइनीज, और चाइनीज में चलो सब खाओ, खूब खाता है लोग तर के। खाएगा आई तुमको बोले खाएगा। आगे देखो बोले कि देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा सब अंग्रेजी माल। बोल रहे हैं कि देश नगर बानक बनाने के हमारे देश में जितना भी नगर बना है, जितना भी चीज़ बन रहा है, जितना भी देश विदेश में नगर जिला जो भी बन रहा है सब अंग्रेजों की चाल है, सब अंग्रेजी खानी बना रहा है। ठीक है ना। इसके बाद बोल रहे हाटन में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल, और बाजार में देख रहे हैं ना जहाँ देखे वहाँ अंग्रेजी माल बसा है। ए भाई हई सुटारवा कौन हो तो ये विदेशी हो, ए भाई हई मोबाइलवा कहाँ के हो तो इहो विदेशी हो। तो बताओ लोग, हम लोग विदेशी वस्तु अपना रहे हैं और भारतीय वस्तु को क्या करें, घिना रहे। बाप रे बाप ये अच्छा नहीं महकत। हम लोग
ऐसे हम लोग करेंगे तो हम अपनी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं। ठीक है, अब बताओ लोग पानियों पिए के बताओ विदेशी के, नारे बाप महकता है, तो ऐसे थोड़ी होगा। अपने चीज़ों से नहीं गिनाना चाहिए, चाहे जो भी हो हमारे देश का है उससे हम लोग को प्रेम करना चाहिए, लगाव रखना चाहिए। समझ में आए? तो बोल रहा है कि देश नगर बानक कोनो सब अंग्रेजी चाल। हमारे देश में जहाँ भी नगर उगर जिला वाला सब बना है, सब अंग्रेजी के जैसा बना है, सब अंग्रेजी के जैसा बना है, अंग्रेजी की ही चाल है। इसके बोल रहा है कि हाटन में देखो भरा। हाटन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, बाजारों में देख रहे हैं ना तो चारों तरफ अंग्रेजी माल भरा है। जूता पहन रहे भाई, ना चाहिए हमारा इंडियन, हमारा चाहिए चाइनीज। अब लो ना, हमारा चाहिए कैसा, तो अंग्रेजी, अंग्रेज के जैसा। हम अंग्रेजी खान जूता पहने, अंग्रेज के जैसा। हम अंग्रेज खानी कोट पहने, पहनो ना। आगे देखो, बोले कि जिनसो संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे कैसी कैसी काम ख्याली। और प्यारे बच्चों, हमारे जो ये कवि हैं प्रेमघन जी, हमारे देश के नेताओं के बारे में बोल रहे हैं। अभी हमारे देश के ऐसे नेता हैं कि जिनसे अपना ढीली ढाली धोती नहीं संभाल सकती है, वो अपने देश को क्या चलाएंगे बोलो। हमारे देश के ऐसे नेता हैं, हमारे राज्य के ऐसे नेता हैं, ऐसे नेता हैं कि जिनसे अपना धोती नहीं संभाल सकती है, उन पर हम लोग अपना देश अपना राज्य छोड़ दिए। बताओ, मार देगा अंधकारे में, डुबा देगा, हाँ घुसा दे रहा है। बताइए, संभालेगा हमारे देश को? नहीं संभाल रहा है, डुबा दे रहा है। क्या बोलना है कुछ बोल देता है, ढंगे नहीं बोलने का। बोलो, पूरे कि जिनसो संभल सकत नहीं तनकी ढोली ढाली धीती, जिनका से अपना धोली ढाली धोती नहीं के संभालत, वो देश के काज चल रहे हैं, उनका से चल ही नहीं चलेगा। बोल रहे हैं कि देश प्रबंध करिए वे कैसे काम ख्याल, यानी कि देश का काम और ख्याल कैसे रखेगा भाई, जब वो अपना नहीं संभाल सकता है, वो देश को क्या चलाएगा, वो देश को नहीं चला सकता है। आगे बोल रहा है कि दास वृत्ति की चाह चहु, दिसी चरहु बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानव बने डफाली। प्यारे बच्चों, दास का मतलब होता है नौकर, यानी हमारे देश में आजकल सभी लोग नौकर बनना चाहते हैं। नौकर बनना, जब तक हमारे समाज में नौकरी का उद्देश्य रहेगा तब तक नौकर ही पैदा होंगे। समझ में आ गया ना? तो दास वृत्ति की चाह चहु, आजकल हर कोई व्यक्ति दास बनना चाहता है, नौकर बनना चाहता है। तुम नौकरी किसी का हो गया तो देखो ना, खूब प्रशंसा हो रहा है, फलना का नौकरी हो गया, अरे भाई चिल्ला का नौकरी हो गया, तो किसी न किसी का नौकरी न है, नौकर है। और नौकरी का चारों तरफ प्रशंसा हो रहा है, चारों तरफ, चारों दिशा में। बोले कि करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानव बने डफाली, और झूठ प्रशंसा करके मानव डफाली बन जा रहा है। समझ में गया ना? तो प्यारे बच्चों, हम लोग का ये कविता खत्म हो गया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन